बोले बाबा पड़ोसी को क्यों मिलेगा, हमने मेहनत की है तो हमें मिलना चाहिए। बोले बाबा कहने लगे बेटा हमने जो कह दिया सो कह दिया, अब तुम मांगना अपने हिसाब से क्या चाहिए, तुम्हें किस वक्त चाहिए, क्या कौन सी वस्तु चाहिए। इसने उसी समय भूतनाथ भोले बाबा से कहा, बोले भोले बाबा हमारी एक टूटी हुई झोंपड़ी पड़ी है, ऐसा करो इस झोंपड़ी को हटा करके यहाँ सुंदर सुंदर महल बना करके तैयार करो। भूतनाथ भोले बाबा ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मा को बुलाया, बताया, कहा हमारा जो भक्त है उसकी झोंपड़ी पड़ी है, झोंपड़ी हटा करके सुंदर सुंदर महल बना करके रात ही रात में तैयार कर दो। अब जब शाम को सोया तो झोंपड़ी में था, लेकिन जब सुबह उठा तो बड़े ही सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। इसने अपना महल देखा, अपना महल देखने के बाद में घर से जब बाहर निकला तो इसका तो एक मकान बना, लेकिन पड़ोसी के 2 मकान बन करके तैयार हो गए। और जैसे ही इसने पड़ोसी के 2 मकान देखे, कहने लगा बाबा भूतनाथ भोले बाबा तुम अपनी आदत से बाज नहीं गए, हमने कहा क्या जरूरत है पड़ोसी के महल बनाने की, अरे हमने मेहनत की है, हमने परिश्रम किया है, इसका फल हमें मिलना चाहिए, पड़ोसी को डबल दे रहे हो, हमें सिंगल। जलन हो गई इसे, और जब जलन हो गई तो कहने लगा चलो कोई बात नहीं, फिर आओगे चक्कर में। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, व्यतीत होने के बाद में इसने भूतनाथ भोले बाबा की आराधना की। भोले बाबा कहने लगे कहो बेटा क्यों परेशान कर रहे हो, अब क्या चाहिए तुम्हें। ये कहने लगा भूतनाथ भोले बाबा हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, हमारे दरवाजे के ठीक सामने एक कुआं खुदवा दो। जवाब दिया ठीक दरवाजे के सामने, कहीं दाएं बाएं अगल बगल से खुदवा, दरवाजे के सामने क्यों खुदवा रहा है। जवाब दिया भोले बाबा तुम्हें क्या करना, कुआं तो हम खुदवा रहे हैं। अब मन ही मन में सोचता जा रहा है कि हमारे दरवाजे के सामने तो एक कुआं खुदेगा, लेकिन पड़ोसी के दरवाजे पे 2 कुआं खुदेंगे। हम तो एक कुआं को ऊल फांद के निकल जाया करेंगे, लेकिन पड़ोसी के दरवाजे पे जब 2 कुआं खुदेंगे तो रात में नहीं, दिन में नहीं, तो रात में कभी न कभी तो इसमें गिर के मरेगा ये। भूतनाथ भोले बाबा ने तथास्तु कह दिया। इसके दरवाजे के सामने एक कुआं खुदा, लेकिन पड़ोसी के दरवाजे के सामने 2 कुआं खुद गए। पड़ोसी ने देखा, बोले दरवाजे पे तो बिना कहे, बिना बताए, बिना खुदे 2 कुआं खुद गए। पड़ोसी ने ये वाला दरवाजा बंद करने की सोची, मन में विचार किया चलो इधर से नहीं इधर से दरवाजा कर लेते हैं। अब इसने देखा, बोले पड़ोसी तो दूसरी तरफ दरवाजा कर रहा है। फिर इसने भूतनाथ भोले बाबा के नाम का तप किया, भूतनाथ भोले बाबा को फिर बुलाया, और जब बुलाया तो भोले बाबा ने कहा, बोले कहो बेटा क्या चाहते हो। इसको फिर भी तसल्ली नहीं हुई, कहने लगा भूतनाथ भोले बाबा अगर तुम हमें वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो। भोले बाबा कहने लगे मांगो बेटा क्या चाहते हो। इसने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, बोले भूतनाथ भोले बाबा हमारी एक आंख फोड़ दो। भोले बाबा चक्कर में पड़ गए, बोले दुनिया के लोग तो अपनी आंखें सही करवाने आते हैं, ये अपनी आंख फोड़वा रहा है। भोले बाबा से नहीं रुका गया। भोले बाबा कहने लगे बेटा एक बात बता, दुनिया के लोग तो अपनी फूटी हुई आंख हमसे सही करवाने आते हैं, तू अपनी आंख फोड़वा रहा है, क्यों फोड़वा रहा है। बोला भोले बाबा तब नहीं तुमने पूछा क्यों 2 मकान बना रहे हैं पड़ोसी के। अरे मेहनत हमने की थी, क्या जरूरत थी पड़ोसी के मकान बनाने की। जवाब दिया भोले बाबा अपनी एक आंख इसलिए फोड़वा रहा हूं कि हमारी तो एक आंख फूटेगी, लेकिन पड़ोसी की
दोनों बाजार बंद हो जाएंगे। हमारे दरवाजे पे एक कुआं खुदाए, एक आंख से देख लिया करेंगे, निकल जाया करेंगे, लेकिन पड़ोसी की जब दोनों आंखें फूट जाएंगी, दो कुआं खुदे हैं, तो किसी न किसी तो कुआं में कभी न कभी तो गिर के मरेगा। कहने का भाव परीक्षित महाराज, संसार के लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। बोलिए गोविंद भगवान की। आते हैं, ध्यान देते हैं कथा प्रसंग की तरफ। परीक्षित महाराज, कल हमें तो वही सुकाबाद जाना पड़ा और अभी लौट करके आए। हम तो चले गए, हमें तो पता नहीं। कथा कहाँ तक सुनी थी आपने? कन्हैया जी को जन्म हुए गोकुल है। बड़ी सुंदर बात है। आपके ग्राम चिलमिलैया में कल भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। किस प्रकार से, बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम और आप। परीक्षित महाराज, वैसे संसार में बहुत से नगर हैं, बहुत से प्रदेश हैं, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जितने भी अवतार भगवान के हुए हैं इसी उत्तर प्रदेश में हुए। और उत्तर प्रदेश को भी छोड़ो, सबसे श्रेष्ठ तो वैसे मानो तो हमारा गांव चिलमिलैया है। क्यों? क्योंकि इधर मैया गंगा अपनी गोदी में खिला रही है, तो इधर मैया जमुना, गंगा और जमुना के बीच में बसा हुआ ग्राम चिलमिलैया, माता रानी के दरबार में बैठे हुए सभी भक्त भगवान कन्हैया का अवतार ऐसे नगर में हो रहा हो, वो नगर कोई स्वर्ग से कम नहीं है। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं। इधर गंगा मैया अपना प्रकोप दिखा रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, तो इधर से यमुना मैया अपना आशीर्वाद दे रही है। इधर अयोध्या से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र बाण लिए खड़े हुए हैं दुश्मनों का संहार करने के लिए, तो इधर भगवान कन्हैया मथुरा वृंदावन में मुरली बजाते हुए हमारी और आपकी रक्षा कर रहे हैं। कितने हम और आप भाग्यशाली हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। समय का विशेष ध्यान रखते हुए चलते हैं कथा प्रसंग की तरफ। इधर हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय भगवान कन्हैया इस पृथ्वी पर अवतार धारण करके आए हैं, भगवान कन्हैया का जब अवतार हुआ है, रात ही रात में वसुदेव जी ने अपने लाला को गोकुल में पहुंचा दिया है। गोकुल में पहुंचाने के बाद में वहां से एक बेटी की कन्या को लेकर के जिस समय चले हैं, लौट करके उसी मथुरा के जेल खाने में आए हैं। जैसे अंदर प्रवेश किया, परम पिता परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, उसी समय हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लग गई, संगीनी तारे लग जाते, फाटक बंद हो जाते हैं, पहरेदार जो सोए हुए थे सभी जाग जाते हैं। जैसे ही जेल खाने में अंदर पहुंचे हैं, उसी समय जिस बेटी को लेकर के आए थे, रास्ते में शांति पूर्वक चली आई। जैसे ही मथुरा की जेल खाने में आई है, उसी समय इसने रुदन करना प्रारंभ कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही आज रोना प्रारंभ किया है, सभी पहरेदार जागे और जागने के बाद में भोजराज कंस के दरबार में पहुंचे। भोजराज कंस के जैसे ही दरबार में पहुंचे, भोजराज कंस से कहा, बोले महाराज, देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है। भोजराज कंस उठा है अपने बिस्तर से, म्यान से नंगी तलवार निकाली, दौड़ पड़ा है जहां मैया देवकी पिता वसुदेव बैठे जेल खाने के अंदर बैठे हुए हैं। उसी समय मैया देवकी उस बेटी को अपनी गोदी में लेकर के उसे दुलार कर रही थी, कभी चूमती जा रही थी, मन में विचार करती थी,
आकाशवाणी ने तो ये बताया था कि हमारा जो 8वां लाल होगा वो हमारे भैया भोजराज कंस का काल होगा, लेकिन ये तो पुत्री है। मेरे भैया इतने दयालु है, मेरे भैया इतने निर्दयी नहीं हो सकते हैं। आकाशवाणी के अनुसार मेरी बेटी का वध नहीं करेंगे। उसी समय आज भोजराज कंस लड़खड़ाता हुआ आया, जहां मैया देव की उस बेटी को लेकर के बैठी हुई थी, दौड़ करके पहुंच गया पास में। और जैसे पास में पहुंचा है, भोजराज कंस ने उसी समय उस बेटी को मैया देवकी की गोदी से छीन लिया। और जैसे ही देवकी की गोदी से छीना है इस बेटी को, उसी समय देवकी कहने लगी, भैया क्या कर रहे हो? देवकी ने पैर पकड़ लिए भैया के। भैया आकाशवाणी ने तो ये बताया था कि हमारा जो 8वां लाल होगा वो काल होगा, लेकिन भैया ये तो बेटी है, ये तुम्हारा काल नहीं हो सकती है। आज नाना वहां से जिस समय निवेदन किया है मैया देवकी ने, लेकिन भोजराज कंस ने एक बात नहीं सुनी। उसी समय कन्या को देवकी के हाथों से छीन लिया। जैसे ही पत्थर की शिला पर मारना चाहा, देवकी ने पैर पकड़ लिए, कहने लगी, भैया कि ज्यों ही कंस कसाई ने कन्या छीन ली हाथों से, और रह गए हाथ दोनों मलते, बन सकी न बात विचारों से। भैया देवकी कहने लगी भोजराज कंस से, बोले भैया ये नारी तो अबला हुआ करती है, छोटी सी बेटी भला तुम्हें क्या दुख पहुंचाएगी? भोजराज कंस कहने लगा, बहन तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता, हो सकता है इसका विवाह हो, इसका पति हमारा काल हो सकता है इसकी जो होने वाली संतान हो वो हमारा काल हो, इसलिए हम उस बांस को ही नहीं छोड़ेंगे जिससे कोई बांसुरी उत्पन्न हो। देवकी बोली, भैया ये तुम्हें न दुख पहुंचाएगी, देगी आशीष सदा। मैं गोद पसारी मांगती हूँ, मत मारो धीर भाई को। भोजराज कंस ने जिस समय कन्या को छीन लिया है, छीनने के बाद में जैसे ही पत्थर की शिला से मारना चाहा, उसी समय वही बेटी चंचला बनकर के आकाश मार्ग में उड़ गई। आकाशवाणी करने लगी, भोजराज कंस जिसका तुम वध करना चाहते हो, जिसका तुम वध करना चाहते हो उसका तो अवतार हो चुका है, गोकुल में उसका लालन पालन हो रहा है। चिल्ला कर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे
जैसे ही इतने शब्द कहे, चंचला बनकर के आकाश में उड़ गई। जैसे इतने शब्द कहे, उसी समय भोजराज कंस अपनी फटी फटी आंखों से देखने लगा है। लौट करके बहन देवकी के पास में आया है, कहने लगा, बहन देवकी हमें क्षमा कर देना, तेरी इतनी संतानों का मैंने वध कर दिया, लेकिन मेरा काल का काल बना रहा। बहन देवकी भी कहने लगी, भैया मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी तेरी संतानों का तुमने वध कर दिया, मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि तुम भी मेरी संतानों का वध करते रहे, उन मांस के लोथरों को जमीन से पटक पटक करके मारते रहे, लेकिन भैया तुम्हारा काल का काल बना रहा। नाना भाग से भोजराज कंस आज खोपड़ी को पकड़ करके बैठ गया। मन में विचार किया, क्या करूं। लौट करके जब अपने दरबार में गया तो रात्रि के समय इसने एक बड़ी सुंदर मीटिंग बनाई है, गुप्त मीटिंग। तमाम दैत्यों को बुलाया, और जब तमाम दैत्यों को बुलाया, दैत्यों से कहा, बोले भैया देवकी ने जब 7वीं कन्या को जन्म दिया, एक गर्भ तो खंडित हो गया उसको, जब 7वीं कन्या को जन्म दिया उसका मैंने वध करना चाहा तो वो चंचला बनकर के आकाश मार्ग में चली गई, और उसने भी आकाशवाणी कर दी कि हमारा वध करने वाले का तो जन्म हो चुका है, उसका लालन पालन गोकुल में हो रहा है। उसी समय केसी की एक बहन थी, भोजराज कंस के मित्र थे केसी दानव, और केसी दानव की एक बहन थी जिसका नाम था पूतना। पूतना कहने लगी, भैया कैसी बातें करते हो, छोटी छोटी बातों के लिए इतने हैरान, इतने परेशान हो जाते हो, ऐसे तो छोटे छोटे काम हमें दे दिया करो, ये छोटे छोटे काम तो हम कर दिया करेंगे। पूतना कहने लगी, भैया तुम चिंता मत करो, तुम महलों मैं तरह तरह के रूप बदलना जानती हूँ, सुंदर गुजरिया का रूप बना करके गोकुल में जाऊंगी, 2, 4, 6, 10 दिन के जितने भी बालक होंगे उनका सबका मैं जाकर के वध कर दूंगी, चिंता मत करो। उसी समय आज भोजराज कंस से कहने के बाद में जब सुबह का वक्त हुआ तो यही पूतना ने एक सुंदर सा गुजरिया का रूप धारण किया, और रूप धारण करने के बाद में चली है गोकुल में। चलते चलते इसने देखा मैया यशोदा बाबा नंद के दरवाजे पर बधाइयां बज रही हैं, मंगलाचार हो रहे हैं, गीत हो रहे हैं। मन में विचार किया, पास में पहुंची, गुजरिया का रूप धारण किए हुए थी, दरवाजे पे पहुंची, सखियों से पूछा, अन्य लोगों से, बोले क्या बात है। बोले बाबा नंद के यहाँ एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया है वृद्धावस्था में, इसलिए सभी लोग मंगलाचार कर रहे हैं। पूतना पहुंची है मैया यशोदा के पास में, यशोदा से कहने लगी, बहन यशोदा, अरे हमने तो सुना है तूने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है, बड़ी भाग्यशाली हो मैया तुम। मैया यशोदा कहने लगी, बहना मेरा लाला नहीं है, ये तो तेरा लाला है, मेरा कुछ नहीं है। आज पूतना कहने लगी, मैया कम से कम अपने लाला के हमें दर्शन तो कराए दे। पाई समय पे मैया यशोदा भगवान कन्हैया को लेकर के आई, पूतना की झोली में डाल दिया, कहने लगी, बहन मेरा बेटा नहीं है, मेरा लाला नहीं है, ये तो तेरो ही लाला है। आज पूतना उसी समय भगवान कन्हैया को देखती रही, खिलाती रही, मैया यशोदा अपने कार्य में लग गई। उसी समय पूतना भगवान कन्हैया को लेकर के जिस समय चली है, नगर से बाहर आई है, और नगर से बाहर आने के बाद में इसने अपने स्तनों से विष लगा करके रखा था, भगवान कन्हैया को दुग्ध पान कराने लगी। भगवान कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित महाराज क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया, मैं अवतार लेकर के द्वापर में आया हूँ तो जहर खाने के लिए नहीं आया हूँ, सबसे पहले मुझे जहर दे दिया जा रहा है।
भगवान कन्हैया ने अपने नेत्र बंद किए, भूतनाथ भोले बाबा को याद किया। भोले बाबा से कहा, बोले भोले बाबा, समुद्र का जिस समय मंथन हुआ था, कालकूट नाम का विष निकला था, उसे आप पान कर गए थे। विष का पान करना आपको अच्छी तरीके से आता है। मैं तो माखन मिश्री दूध दही खाने के लिए अवतार लेकर के आया हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे भूतनाथ भोले बाबा से, बोले भोले बाबा, विष का पान आप कीजिए और दुग्ध का पान मैं करूंगा। आज वही पूतना जिस समय दुग्ध पान कराने के लिए चली है, भगवान कन्हैया ने स्तनों को पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद में दुग्ध पान करने लगे हैं। ऐसा ही नहीं कि जैसे जैसे पान किया, इंद्रियां उसी विधि लगने लगी, खिंच गई वायु पिंडी तक की, हाथों से आते मिले। भगवान कन्हैया जिस समय स्तनों का पान कर रहे हैं, दुग्ध पान करते जा रहे हैं, पूतना ने कि जिस समय प्राण वायु खींचना प्रारंभ हुए, पूतना कहने लगी पूतना पूतना, इसका नाम ही था पूतना। जहां भी जाती थी, जिस बालक को देख लेती थी तो समझ लो उस घर में फिर पूतना। भगवान कन्हैया से कहा, बोले लाला हमें छोड़ दे। भगवान कन्हैया कहने लगे पूतना, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जिसे हम पकड़ लेते हैं फिर उसे दोबारा छोड़ते नहीं हैं। दिल से गुड़ चला फिर पड़ा फटा, मैदे का थैला फूट गया, के साथ धड़ टूट गया और प्राण पखेरु छूट गया। आई उसके कंठ से अंतिम कचिंगा, समय पूतना घस खा करके धड़ाम से जमीन पर गिरी है, और जैसे जमीन पर गिरी है पूतना उसी समय वृक्ष चरमर चरमर करके टूट गए हैं।
जिस समय अंधकार छा गया है, सभी नगर निवासियों ने देखा, जवाब दिया, क्या हुआ भैया क्या हुआ। दौड़ करके सभी नर नारी जिस समय पहुंचे हैं, पूतना जमीन पर पड़ी हुई थी, भगवान कन्हैया स्तनों का पान कर रहे थे। मैया यशोदा बाबा नंद भी दौड़ करके जिस समय पहुंचे हैं, पूतना जमीन पर पड़ा हुआ देखा है। पूतना को, भगवान कन्हैया को दौड़ करके मैया यशोदा ने उठा करके अपने सीने से लगा लिया। और इसी बीच 501 रुपए माननीय जय सिंह राजपूत जी, इसी गांव चिलमिलिया निवासी, इस श्रीमद् भागवत में 501 रुपए दान दे रहे हैं। परम पिता परमात्मा ने सदा सद्बुद्धि धर्म के रास्ते पर यूं ही आगे बढ़ाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने 7 दिन की उम्र में पूतना का वध किया। भोजराज कंस ने तमाम दैत्यों को भेजा है। सकटासुर को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणावृत को भेजा, तृणावृत को भेजा है। भगवान कन्हैया खेल ही खेल में इन दैत्यों को वध कर देते हैं। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय भगवान 27 दिन के हुए हैं तो गर्गाचार्य जी को बुलाया है बाबा नंद ने। और गर्गाचार्य जी को बुलाने के बाद में दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कराया है। और जब दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कराया है तो गर्गाचार्य जी ने बताया, बोले बाबा नंद से कहा, बोले बाबा नंद, जो रोहिणी का ज्येष्ठ पुत्र है इसका नाम राम होगा, लेकिन इसमें बल बहुत होगा, इसलिए संसार के लोग इन्हें बलराम के नाम से जानेंगे। और जो छोटा पुत्र है इसने काल रात्रि में जन्म लिया है, अवतार धारण करके आए हैं, इनके अनेकों नाम होंगे। कोई गिरधारी कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई श्याम कहेगा, कोई मुरलीधर कहेगा, तमाम इनके नाम होंगे। इनका नाम काल रात्रि में अवतार धारण करके आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। इस प्रकार से नामकरण संस्कार हुआ। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। मेरी भगवत प्रेमियों, कितने कसयाने जब हुए और कृष्ण और बलराम, तो माखन चोरी बनो सबसे पहलो का। जब भगवान कन्हैया उनके बड़े भैया बलराम थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने एक छोटे छोटे बालकों की टोली बनाई है। टोली बना करके सभी ग्वालों से कहा, बोले भैया चलो आज शीला भाभी के घर में चोरी करने के लिए चलेंगे। चलो भैया। ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया एक बात बता, तेरे घर में क्या माखन नहीं है जो माखन की चोरी करने के लिए जाएगा? भगवान कन्हैया कहने लगे, बोले सखाओ तुम्हें नहीं पता है, जो आनंद चोरी के माखन में आता है वो आनंद घर के माखन में नहीं आता है, इसलिए चलो चलते हैं। शीला जवाब दिया, कहाँ चलोगे? भगवान कन्हैया कहने लगे, चलो आज शीला भाभी के घर पे चलेंगे। जैसे ही शीला भाभी आज जल भरने के लिए यमुना मैया के किनारे के लिए चली है, बाई समय पे भगवान कन्हैया अपने ग्वाल वालों की टोली को लेकर के शीला भाभी के घर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दामा को बुलाया, बोले दामा देख शीला भाभी जी मटकी कितनी ऊपर रख गई है। जवाब दिया, भैया कैसे उतारोगे? भगवान कन्हैया कहने लगे, इतनी भी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर। दामा से कहा, बोले भैया दामा तू नीचे झुक जा और तेरे ऊपर बलबीर झुक जाएगा, खड़ा हो जाएगा।
फिर बलबीर के ऊपर छकामी खड़ा हो जाएगा और इन सब के ऊपर मैं खड़ा होकर के सीके से मटकी उतारेंगे और बाकी बाद में हम सब लोग मिल बांट करके खाएंगे। दामा कहने लगा भैया एक बात बता, तू सबसे पहले सबसे नीचे हमें करेगो, सारो भार हमारे ऊपर होएगो, सबसे बाद में तू जाएगो, जो बढ़िया बढ़िया माखन है भाई तू खाए लेगो, हमारे लिए हमें क्या मिलेगो रे। भगवान कन्हैया कहने लगे भैया चिंता मत करो, सभी लोग खाएंगे मिल बांट करके। आज भगवान कन्हैया ने जिस समय माखन की चोरी की है तब तक इधर शीला भाभी आ जाती है और जैसे ही आज शीला भाभी ने देखा है उसी समय दौड़ करके सभी सखाओं को तो छोड़ दिया। शीला भाभी ने जाकर के भगवान कन्हैया की भुजा को पकड़ लिया है, जवाब दिया चल तारी के आज नहीं तुझे छोड़ूंगी। तेरी मैया कहती थी हमारा बेटा कभी शोर नहीं करता है, हमारा बेटा कभी चोरी नहीं करता है, आज चल के तेरी मैया को दिखाऊंगी, देख तेरे छोटे से लाला ने हमारे घर में माखन की चोरी करी है। शीला भाभी जिस समय भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ करके चली है उसी समय भगवान कन्हैया लम्बो सो घूंघट मारे हुए थी। शीला भाभी थोड़ी दूर चले, भगवान कन्हैया कहने लगे बोले शीला भाभी मेरे जहाँ हाथ में दर्द हो रहा, जहाँ हाथ को छोड़ के जहाँ हाथ को पकड़ ले। शीला को इधर पीछे लाला रहे हो, लाला ने भगवान कन्हैया से पूछा बोले भैया हमारी मैया तो कहाँ ले जा रही है। भगवान कन्हैया बोले लाला तो ना मालूम है, हमारे घर में तो निरो माखन हो, तेरी मैया हमें माखन खवाए को ले जा रही है। शीला भाभी को लला बोलो भैया देख ले मेरी मैया तो माखन जबरदस्ती खवाए रही है और मोय को वो मांगने उसे ना देते। भगवान कन्हैया बोले तू माखन खावेगो। शीला भाभी को लला बोलो आहा। भगवान कन्हैया बोले तो हमारे पास में। जैसे ही शीला से कहा बोले शीला भाभी जा हाथ को छोड़ के जा हाथ को पकड़ ले। जैसे ही भगवान कन्हैया ने दूसरे हाथ को पकड़ाना चाहा, शीला भाभी के लला के हाथ को पकड़ के भगवान कन्हैया ने शीला के हाथ में पकड़ा दिया। इधर शीला चली है, मैया यशोदा के दरवाजे पे पहुंची है। भगवान कन्हैया शीला के पहुंचने से पहले ही अंदर प्रवेश कर गए। आवाज लगाई शीला भैया ने, मैया ने, मैया यशोदा, अरे ओ मैया यशोदा, अरे देखे आए के बाहर निकल का मैया एक बात बता का तूने अपने लाला को उधर में ही चोरी कर वो शिकायत दियो है। देख तू रोजाना कहती मेरो लाला चोरी ना करतो है, आज तेरे लाला ने हमारी सासुलिया के हाथ की मटकिया फोड़ दी है। और समझाती हुई बोली मैया यशोदा चोरी हो गई, यशोदा जी चोरी हो गई, यशोदा जी चोरी हो गई। यशोदा जी चोरी हो गई, यशोदा जी चोरी हो गई। करके पकड़े मोहन सुन ले यशोदा माई, चोरी करके पकड़े मोहन सुन ले यशोदा माई। ग्वाल वाल सब संग सजाए और हेमंत को भाई, यशोदा जी चोरी हो गई, यशोदा जी। अरे वृंदावन की गलियों में पर चोरी हो गई, यशोदा जी चोरी हो गई, यशोदा
काय को दोष लगा रही है मेरे लाला को? सुन ले बहना, अरे दिन भर मोहन गाय चराते सांझ परे घर आते। दिन भर मोहन गाय चराते सांझ परे घर आते। सुबह शाम में घर घर घूमे भूतन मिश्री खाते। यशोदा जी चोरी हो गई, यशोदा जी चोरी हो गई। वृंदावन की गलियों में बरजोरी हो गई, यशोदा जी चोरी हो गई, यशोदा जी चोरी हो गई। नाना बात से समझाया है शीला भाभी ने। और इसे भी 501 रुपए जितेंद्र सिंह इसी गांव चिलमिलैया निवासी, और 501 रुपए बालक राम राजपूत इसी गांव चिलमिलैया निवासी ये भक्त श्रीमद् भागवत में दान करते हैं। परम पिता परमात्मा इन्हें इतना धन दे कि इनके हाथ हर हमेशा दान की तरफ यूं ही आगे बढ़ते रहें। और ये गोविंद भगवान की। इधर जिस समय शीला भाभी ने आवाज लगाई, मैया यशोदा निकल करके बाहर आई और मैया यशोदा कहने लगी है, बहना काय को अंधेर कर रही है? कम से कम अपनो घूंघट उठाए के तो देख जे मेरो लाला है कि तेरो लाला है। बाई समय पे शीला भाभी ने जब घूंघट उठाए के देखो तो माँ के हाथ में शीला भाभी ही लड़का को हाथ रहे, पास में खड़ो रहे कि जवाब दो कायरे तू कैसे आएगा? जवाब दो मैया, तू मोय माखन कबूना खिलाते, कन्हैया को माखन जबरदस्ती खिलाते। मैया यशोदा ने आवाज लगाई, बेटा कन्हैया, भगवान कन्हैया अंदर से निकल करके आए, कहो भैया क्या कहना चाहती हो? बाई समय पर मैया यशोदा कहने लगी है, लाला तेरे आवे से पहले तेरी शिकायतें आ जाती हैं। देख शीला भाभी क्या कह रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे है, मैया क्या बताऊं शीला भाभी, सभी गुजरिया ब्रज की सभी गुजरिया मोई झालो मार मार के बुलाती हैं, माखन को लोभ दे के मोई बुलाती हैं। और जब मैं इनके घर पे जाता हूँ मैया, तो जे घर के सारे बर्तन मोई से साफ करवाती हैं। नाना बात से भगवान कन्हैया कहने लगे। शीला भाभी ने जवाब दिया, श्याम दारी के अब की बार तू आई है हमारे घर पे, तब तो बताऊंगी, गुलचा मार मार के मैं तेरे गाल लाल कर दूंगी। नाना बात से आज कहते हुए शीला भाभी लौट करके वापस चली जाती हैं। इधर भगवान कन्हैया का सितारा चौचंद होता जा रहा है, भोजराज कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। एक दिन भोजराज कंस की इधर सभा लगी हुई है, बड़े बड़े बलवान दैत्य बैठे हुए हैं। भोजराज कंस भी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। बड़े दैत्य बलवान बैठ गया आसन पे भाई, और गड़ कन को है रयना छुरेना कंस
छत्तीसगढ़ अपने अपने सिंहासन पर विराजमान है। भोजराज कंस के सामने गणिकाओं का नृत्य हो रहा है, लेकिन भोजराज कंस को ये नृत्य बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इधर भोजराज कंस बैठा हुआ है, तब तक बीड़ा बजाते हुए देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ है मथुरा नगरी में। अब जिस समय भोजराज कंस ने देवर्षि नारद को आते हुए देखा है, भोजराज कंस उठ करके खड़ा हुआ, दंडवत प्रणाम किया देवर्षि नारद को। और जब देवर्षि नारद को दंडवत प्रणाम किया, देवर्षि नारद कहने लगे, भोजराज कंस क्या बात है, क्या कारण है? चित्त तो प्रसन्न है, ठीक हो, कछु परेशानी तो ना है? मोह कछु परेशानी ना है। तुम कह रहे हो भोजराज कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब हम पहले आया करते तो तुम्हारा फूल की तरह चेहरा खिला हुआ दिखता था, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बेटा सूखे छुआरे की तरह हो गया है। देवर्षि नारद बोले, भोजराज कंस, भोजराज कंस, चिंता है कोई काऊ दुश्मन की, चिंता है कोई काऊ दुश्मन की, तो धावा करके हराए जाओ। और भीतर से कछु रोग भव डॉक्टर से दवा चलाए जाओ। आज देवर्षि नारद भोजराज कंस को समझाते हुए बोले हैं, भोजराज कंस, दुश्मन को और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग छोटा सा भी रोग हो, पता नहीं किस समय वो बड़ा रूप धारण कर ले। छोटा सा भी दुश्मन कभी पता नहीं किस समय हमारे ऊपर प्रहार कर दे। इसलिए रोग को और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर तुम्हारे शरीर में कोई परेशानी है तो काऊ डॉक्टर से बढ़िया हकीम वैद्य से इलाज करवाओ, उस रोग को ठीक करवाओ। उसी समय भोजराज कंस दोनों हाथ जोड़ करके बाबा देवर्षि नारद से कहने लगा, बोले बाबा क्या बताऊं, ये रोग ही ऐसा हो गया है मुझे, मैंने जैसा जैसा इलाज किया वैसी वैसी बीमारी कम नहीं हुई, बल्कि बीमारी तो और बढ़ती चली गई। और भोजराज कंस देवर्षि नारद से बोला, बाबा अरे हिलकी सी भर के कंस ने जब गिरा रे उच्चारी,
करते हैं, इधर हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंद परीक्षित। देव ऋषि नारद कहने लगे, भोजराज कंस क्या बात है, क्या कारण है? तो बाई समय में उसी समय पे भोजराज कंस कहने लगा है, बोले बाबा हमने इतने उपाय किए, देवताओं ने जिस समय आकाशवाणी की, देवकी का विवाह हुआ था उस समय देवताओं ने सबसे पहले तो झूठी आकाशवाणी कर दी कि देवकी का 8वां जो लाल होगा वो हमारा काल होगा। देवकी की 6 संतानें उत्पन्न हुई, 7वीं संतान जो उदर में थी वो देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। 7वीं संतान जिस समय उत्पन्न हुई तो रात ही रात में देवताओं ने उसे गोकुल में पहुंचा दिया। तमाम दैत्यों को भेजा, लेकिन किसी भी दैत्य ने लौट करके ये नहीं बताया कि जो कन्हैया हमारा काल है वो गोरा है या काला है, छोटा है या मोटा है। क्या बताएं बाबा? देव ऋषि नारद कहने लगे, इसी बात की तुम्हें चिंता लगी हुई है, लेकिन भोजराज कंस एक बात का ध्यान रखना, ये चिंता चिता से भी बढ़ करके हुआ करती है। और समझाते हुए देव ऋषि नारद बोले हैं, बोले भोजराज कंस चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता करना छोड़ दो, और छोटे छोटे बालकों से तुम इतने डर रहे हो। देव ऋषि नारद बोले हैं, भोजराज कंस कि बोलो तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागा कच्चे से, और तुम हो तो खूब डर गए राजन, ना कुछ छोटे से बच्चे से। बदनाम की याद कर करके अब ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, वो खेला है सदा लड़कियों में, बैठा मर्द से पड़ा नहीं। क्यों हैरान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? हम तुम्हें एक युक्ति बता रहे हैं, उस युक्ति को कीजिए, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जैसे इतनी बात देव ऋषि नारद ने कही, उसी समय भोजराज कंस दौड़ करके देव ऋषि नारद के चरणों पर गिर पड़ा। कहने लगा, बाबा तुम ही तो हमारे शुभ चिंतक हो, कहो क्या कहना चाहते हो, कौन सी युक्ति बताना चाहते हो? तो देव ऋषि नारद बोले, भोजराज कंस तुम फौरन खोलो जेल, सुनो चितनाई।
भक्ति में डार दियो, सबे भक्ति में डार दियो। राजन कीर्तन गाए नर नारे, सबे भक्ति में डार दियो। भोजराज कंस को नाना भाव से समझाने लगे हैं। उसी समय भोजराज कंस कहने लगा, महाराज बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बिना कारण के किसी को हम जेल खाने में भी नहीं डाल सकते हैं। अरे इसका भी कोई कारण होना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। देवर्षि नारद कहने लगे, भोजराज कंस भगवान के नाम का सभी लोग संकीर्तन बोलेंगे। इसके बाद में आगे का प्रसंग आप लोग शास्त्री के मुखारविंद से श्रवण पान करेंगे।